आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 अध्याय 4। इसमें पढ़ेंगे किताबें और कब्रें के बारे में। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? इसमें क्या करेंगे हम लोग? समझ को विकसित करेंगे, चैप्टर की समझ को विकसित करेंगे। तो पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किताबें हमें क्या जानकारियाँ देती है और कब्रें हमें क्या जानकारियाँ देती हैं। तो इसको भी, इस पूरे वीडियो को दो भाग में बांटेंगे। भाग 1 में किताबों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः वेद, ऋग्वेद का चर्चा किया गया है, और दूसरे पार्ट में हम लोग कब्रें के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महापाषाण काल का ज़्यादा चर्चा किया गया। तो देखते हैं क्या क्या है। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक क्या है? एक तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। इस बुक में जितना भी डेट दिया गया है वो क्या है? 2000 को डेडलाइन माना गया है और वहाँ से चला गया है। मतलब अगर हम इसको ईसवी पूर्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 ईसवी पूर्व। 1500 ईसवी पूर्व। मैं इस बात को हर एक चैप्टर में बार बार दोहराता हूँ ताकि आपको पढ़ने के समय किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जो लगभग 1028 है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। मतलब सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें क्या है? सूक्त में क्या है? देवी देवताओं की स्तुति है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। तो सोम क्या है? देवता नहीं है, क्या है? एक तरह का पौधा है। आग के देवता अग्नि, आग के देवता अग्नि, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता। क्या बनाया जाता था? सोमरस। क्या बनाया जाता था? सोमरस। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अधिकांश, अधिकांश सारा नहीं बोल रहा है, या केवल पुरुष नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला ने भी कुछ रचनाएं की थी, केवल पुरुष नहीं किए थे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ी भिन्न है। वैदिक संस्कृत मतलब इसमें ज़्यादा शुद्धता है। प्राक संस्कृत है ये, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तो प्राक संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, जो ज़्यादा शुद्ध रूप है। संस्कृत और अन्य भाषाओं से कुछ संबंध यहाँ देखते हैं। तो संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। तो किस भाषा परिवार से जुड़ा है संस्कृत? भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार से। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी,
फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ देखिएगा तो भारत और एशियाई भाषा लगभग कितने हैं, 6। और यूरोप की भी भाषा कितनी है, लगभग 6 है। तो भारत और यूरोप की 6 भाषाएं संस्कृत से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। भाषा परिवार किस लिए कहते हैं, क्योंकि एक जैसे सुनने में लगने वाले शब्द हों। जैसे मातृ, संस्कृत में क्या बोला जाता था, मातृ। तो माँ बोला जाता था हिंदी में, और मदर बोला जाता है अंग्रेजी में। लगभग एक जैसा सुनने में लगता मातृ, माँ या मदर, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक भाषा परिवार का कहा जाता है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है, तो हाँ नजर आती है, एक जैसे बोलने वाले भाषा लगते हैं। उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश, जो हमारा 7 बहनों वाला है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब का जो है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 4 भाषा परिवार का चर्चा किया गया। कितना 4 परिवार का, 4 का। तो संस्कृत भाषा परिवार से भारत और यूरोप से मिला हुआ है। भारत से असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशिया से फारसी। तो यहाँ 6 हो गए। और यूरोप से अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। और तिब्बत बर्मा परिवार से कौन सा जगह जुड़ा हुआ है, पूर्वोत्तर प्रदेश में यह ज़्यादा बोला जाता है। और द्रविड़ भाषा परिवार क्या है, दक्षिण भारत में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, दक्षिण भारत में, जैसे तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, झारखंड और मध्य भारत में। तो संस्कृत के साथ साथ इतना भाषा परिवार के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, क्या है, माउथ पब्लिसिटी किया जाता था, मतलब बोला जाता था और लोग सुनते थे, मतलब श्रवण करते थे। उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। कहीं लिखा हुआ ही नहीं था तो लिखने को पढ़ा ही नहीं जाएगा, या तो बोला जाएगा और दूसरे के द्वारा सुना जाएगा। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो अगर आपको कोई भी इसमें जो साल दिया गया उसमें अभी से जोड़ना है, तो अभी 2024 से तो क्या करेंगे, 24 साल जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं 225 साल पहले इसे छापने का काम किया गया है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ये इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पिछला चैप्टर में क्या पढ़े थे कि पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, अभिलेख से, मुहर से, ये सब से जानकारी लेते हैं। इतिहासकार क्या कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वह ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। किस रूप में है, वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि, विश्वामित्र का नाम सुने ही होंगे, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। तो ब्यास और सतलुज को हम लोग मानचित्र 1 पे जाके देखेंगे। इस मानचित्र को हमने अध्याय 1 में भी देखा है। वहाँ पे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण था, नर्मदा नदी महत्वपूर्ण था, गंगा नदी महत्वपूर्ण था, और क्या था, सिंधु नदी महत्वपूर्ण था। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ब्यास और सतलज का चर्चा कर रहे हैं, वही कहानी है। तो देखिए ब्यास नदी यहाँ है और सतलज नदी यहाँ है।
अब देखिए इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ये चिनाब नदी। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो चिनाब नदी यहाँ पे आके सतलज से मिल जाती है। और बाकी सारी नदियाँ इसमें देखिए ये है झेलम। झेलम को हम दूसरा कलर से दिखाएंगे। देखिए ये है झेलम, वो भी चिनाब में आके मिल गई यहाँ पे। और ये है रावी, ये भी यहाँ पे आके मिल गई। और ब्यास पहले सतलज से मिली यहाँ पे पहले क्या मिली? सतलज से मिली। और ब्यास यहाँ पे आके मिल गई, उसके बाद सतलज से, उसके बाद सतलज कहाँ जाके मिल गई? चिनाब में मिली पहले। और उसके बाद ये चारों नदी को लेके चिनाब सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। अब वहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजे तथा फिर से पढ़े। तो हमने देख लिया कि व्यास कहाँ से मिल रही है। व्यास पहले सतलज से मिल रही है और फिर सतलज कहाँ मिल रही है? चिनाब में मिल रही है। और चिनाब कहाँ मिल रही है? सिंधु नदी में मिल रही है। इस तरह पे वहाँ पे वो सारे नदी का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये पन्ना है ऋग्वेद का पांडुलिपि का। यह भूर्ज वृक्ष की, भूर्ज कहाँ मिलता था? हिमालय की पहाड़ी पे मिलता था। पहला अध्याय में हम लोग पढ़े हैं। भूर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद को सबसे पहली बार कहाँ छापा गया? तो भूर्ज वृक्ष की छाल पे छापा गया और इसका उपयोग किया गया था। और कहाँ छापा गया? यह पांडुलिपि कहाँ मिली है? तो कश्मीर में मिली है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब यह पांडुलिपि कहाँ है? महाराष्ट्र में है, पुणे में। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेद का एक कहानी का वर्णन किया गया विश्वामित्र और नदियों के बारे में। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। कहाँ बह रही हो? सागर की ओर। कौन सा सागर? अरब सागर की ओर। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। एक दूसरे से क्या करना चाहती हो? मिल जाना चाहती हो। तो किससे कौन मिलेगा? तो व्यास मिलेगा सतलज से। उसी का कहानी है। और यहाँ पे क्या है? व्यास और सतलज देवियाँ हैं। ये पूछा जा सकता है कि व्यास और सतलज क्या है? तो देवियाँ हैं। क्या है? देवियाँ हैं, देवता नहीं है। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के, नदियाँ कहती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पे चलती है। एक बार निकलने पे हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? किस लिए प्रार्थना कर रहे हो? तो विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों। तो यहाँ पे ब्यास और सतलज को क्या बोला गया है? देविया भी बोला गया और क्या बोला गया है? बहनें भी बोला गया है। मतलब ये ऐसी देवियां हैं जो एक दूसरे की बहन है, जो कि एक दूसरे से मिल रही है। मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर से ना उठाओ। धुरिया क्या है? मतलब ये रथ का पहिया है और ये इसका धुरी है। इससे जल को ऊपर मत लेके आओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? रथ आगे नहीं बढ़ेगा और हम गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अब नदिया क्या कहती? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व
दिया गया। किसको महत्व दिया गया? घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। घोड़ों से उसका क्या किया गया है? चाल के बारे में बोला गया कि जैसे घोड़ा तेज चलता है उसी तरह से तुम तेज तेज बहती हो, और जिस तरह से गाय पूरी चमकीली होती है, सुंदर लगती है, उसी तरह से तुम्हारा पानी क्या है? स्वच्छ है और साफ है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? तो रथ महत्वपूर्ण थे क्योंकि वह चलने के, यातायात करने के साधन थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो जवाब का कारण क्या है? कि वो यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन थे। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो क्या क्या है? घोड़ा और रथ। क्या क्या उल्लेख है? घोड़ा और रथ। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में दूसरी नदियां, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। जैसे सहायक नदी में क्या हो गया? झेलम, चिनाब, रावी, ये सब अन्य सहायक नदियां हो गया, और व्यास और सतलज। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यहाँ पे क्या है? गंगा और यमुना का उल्लेख क्या है? सिर्फ एक बार हुआ है। किसी भी किताब में कुछ भी दे, लेकिन अगर एनसीईआरटी लिख दिया है कि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है। यहाँ पे सिर्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब केवल एक बार हुआ है। तो यह याद रखना है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो अगर मानचित्र देखेंगे तो नर्मदा के नीचे वाली जितनी भी नदी हैं उसका ऋग्वेद में जिक्र नहीं है। तो वो क्या क्या है? नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, कावेरी है और गोदावरी है, और भी बहुत सारी है, पेन्नार है, गोदावरी है। तो 5 नदियाँ ये हो गया। अब आगे देखते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों, मतलब घोड़ों, पुत्रों और मवेशियों। मवेशी में ज़्यादा क्या है? गाय है। तो गाय, पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इसी के लिए यज्ञ भी होता था और प्रार्थनाएं भी होता था। उसी का चर्चा ऋग्वेद में है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो लड़ाई के लिए क्या उपयोग किया जाता था? घोड़ा। और घोड़े का उपयोग करके क्या जिताता था? मवेशी। और लड़ाइयाँ, और इस लड़ाई में भाग कौन लेते थे? तो पुरुष लोग भाग लेते थे। तो वो मरेंगे तो इसलिए क्या मांगा जाएगा? पुत्र मांगा जाएगा। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि युद्ध में लोग मरते हैं, तो लोग मरते हैं तो पुत्र की कामना उसी समय से होते आ रही है, जो आज भी बेटा और बेटी का, मतलब कि लोग के सोचने का नज़रिया आज तक नहीं बदल पाया। क्योंकि उसको शताब्दियां लग गई है उस विचार को अंदर बैठने में। तो जब विचार बैठ गया तो उसको निकलने में भी शताब्दियां लगेगी। तो पुत्र चूंकि पहले युद्ध के लिए लड़के जाया करते थे और वही मरा करते थे, लड़कियां बच जाया करती थी, तो इसलिए पुत्र की कामना ज़्यादा किया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पे जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो अब लड़ाइयाँ किस किस लिए लड़ी जाती थी वो देखेंगे। तो लड़ाइयाँ या युद्ध किस लिए लड़े जाते थे? तो मवेशी के लिए लड़े जाते थे, जमीन के लिए लड़े जाते थे, जमीन के लिए लड़े जाते थे, और वैसी जमीन के लिए लड़े जाते थे जहाँ जौ और चारागाह हो, जहाँ जौ जल्दी उपजा सके और चारागाह हो। पानी के लिए लड़े जाते थे और लोग के लिए लड़े जाते थे जिनको बंदी बना के लाया जाता था और दास बनाया जाता था। तो उस समय से दास प्रथा चला आ रहा था जो अब समाप्त हो गया। उसी तरह से पुत्र और पुत्री के बीच में जो भेदभाव है उसको भी समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन समय के साथ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उस समय तो युद्ध होते थे तो समझ में आता है, लेकिन आज समझ में नहीं आता, क्योंकि आर्मी में आजकल लड़कियां भी भर्ती होने लगी है। अब धन, युद्ध से क्या मिलता था? धन मिलता था।
युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन से यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। और ये आहुतियाँ किसको दी जाती थी? देवी देवता को दी जाती थी। और उसमें क्या यूज किया जाता था? घी, अनाज और जानवर। यज्ञ में क्या यूज किया जाता था? घी, अनाज। तो यज्ञ में क्या आहुति दिया जाता था? घी, अनाज, जानवर। और धन का क्या क्या इस्तेमाल होता था? 3 मतलब लोग रखते थे, सरदार, पुरोहित, आमजन, और बाकी जो बचा धन उसे क्या किया जाता था? इन्हीं 3 लोगों के सुख शांति के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। सुख शांति के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। देखिए यहाँ पे क्या है? पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। तो याद रखना है कि अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। सभा होता था, उसमें मिलते जुलते थे, युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। जो क्या हो? बहादुर और कुशल योद्धा हो। आज के परिवेश में क्या हो गया है? अब शारीरिक बल से ज़्यादा क्या हो गया है? दिमागी, मतलब दिमाग से ज़्यादा लड़ाई होता है। कल पहले भी होता होगा, जिनके पास शरीर कमज़ोर होता होगा वो दिमाग से लड़ाई लड़ जाते होंगे। तो कहते हैं ना कि बुद्धि बड़ी की भैंस, तो वही वाला हाल है। तो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता क्या क्या बताते हैं? लोगों का वर्गीकरण कैसे होता था? तो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा। तो कितने पार्ट पे बांटा गया है? 6 पार्ट पे बांटा गया है। तो इसको याद रख लेना है कि काम, भाषा, परिवार या समुदाय, परिवार या समुदाय एक हो गया, और 5 ही होगा। तो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, काम के आधार पर किसको किसको बांटा गया? पुरोहित और राजा को, जो कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित को ही क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था, जो तरह तरह का यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग राजा। तो काम के आधार पे पुरोहित और राजा का यहाँ पे चर्चा किया गया है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। मतलब इसमें लड़की मैरी के बारे में है। कहानी कौन है? शिक्षक हैं जो मैरी को बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम जो पढ़ोगी वह राजा पहले, बाद में जो राजा पढ़ोगी, जैसे अशोक के बारे में पढ़ोगी या गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ोगी, वैसे राजा के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी। इनके पास सेना नहीं थी, न तो महल थी, न राजधानी था, और न ही सेना था। और न ही ये कर क्या है? कर वसूलते थे। तो क्या क्या नहीं था? राजधानी भी नहीं था। तो क्या क्या नहीं था? राजधानी भी नहीं था, महल भी नहीं था, सेना भी नहीं था, और कर भी नहीं वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहादुरी और कौशल का जरूरत था सरदार बनने के लिए, राजा बनने के लिए। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो राजा कर नहीं लेते थे, कर नहीं वसूलते थे। राजा क्या करते थे? युद्ध करते थे। किस लिए करते थे? तो मवेशी के लिए करते थे, जमीन के लिए करते थे, पानी के लिए करते थे, और दास बंदी बनाने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध करते थे। और उससे धन प्राप्त जो होता था उससे यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। तो 2 काम था इनका। क्या काम था? एक तो युद्ध करना और दूसरा मतलब यज्ञ या अनुष्ठान करवाना। यज्ञ या अनुष्ठान करवाना।
जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए, परिवार और समुदाय पे दो तरह का, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विस। जन और विस क्या था? दो शब्द था। किसके लिए? जनता या समुदाय, मतलब जिस तरह से हम लोग काम के आधार पे दो पार्ट बांटे हैं, उसी तरह से परिवार और समुदाय के नाम पे दो पार्ट में बांटे, जन और व्यस, जिसे वैश्य शब्द भी निकला है। इस विषय पे तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। आगे जब 5 में जाएंगे तो वहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन या पुरुविष, भरतजन या भरतविष, यदुजन या यदुविष, जैसे कई उल्लेख हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? कौन सा नाम लगता है? भरतजन। चूंकि उत्तर पश्चिम के जो जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग पढ़े हैं कि उत्तर पश्चिम में एक समुदाय था भरतजन, जिसी के नाम पे क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। जिसके नाम पे क्या पड़ा था? उत्तर पश्चिम के लोगों को क्या कहते थे? भारत के लोग। तो इस तरह से हम ये जाना पहचाना है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और विरोधी को क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। ये क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास या दासी शब्द का मतलब क्या हो गया? गुलाम, गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो सोचिए उस समय दास प्रथा जिस समय था, जब युद्ध में कोई लोग किसी को मार देते थे तो उसके दास को जीत लेते थे और उसका दास क्या हो जाता था? उसका नए मालिक का गुलाम हो जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ऋग्वेद का रचना पूछेगा उपमहाद्वीप के किस भाग में हुआ है? तो किस भाग में हुआ है? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में ऋग्वेद की रचना हुई। उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो यहाँ तक अब क्या पढ़ लिए? किताब पढ़ लिए, किताब के बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? कब्रों के बारे में, कब्रे के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या पढ़ेंगे? दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से पहला भाग अध्याय 4 का खत्म हुआ। धन्यवाद। युद्ध किस लिए लड़े जाते थे? मवेशी के लिए लड़े जाते थे, जमीन के लिए लड़े जाते थे, और वैसी जमीन के लिए लड़े जाते थे जहाँ जौ और चारागाह हो, जहाँ जौ जल्दी उपजा सके और चारागाह हो। पानी के लिए लड़े जाते थे और लोग के लिए लड़े जाते थे जिनको बंदी बना के लाया जाता था और दास बनाया जाता था। तो उस समय से दास प्रथा चला आ रहा था जो अब समाप्त हो गया। उसी तरह से पुत्र और पुत्री के बीच में जो भेदभाव है उसको भी समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन समय के साथ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उस समय तो युद्ध होते थे तो समझ में आता है, लेकिन आज समझ में नहीं आता, क्योंकि आर्मी में आजकल लड़कियां भी भर्ती होने लगी है। अब धन, युद्ध से क्या मिलता था? धन मिलता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन से यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। और ये आहुतियाँ किसको दी जाती थी? देवी देवता को दी जाती थी। और उसमें क्या यूज किया जाता था? घी, अनाज और जानवर। यज्ञ में क्या यूज किया जाता था? घी, अनाज। तो यज्ञ में क्या आहुति दिया जाता था? घी, अनाज, जानवर। और धन का क्या क्या इस्तेमाल होता था? 3 मतलब लोग रखते थे, सरदार, पुरोहित, आमजन, और बाकी जो बचा धन उससे क्या किया जाता था? इन्हीं 3 लोगों के सुख शांति के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। सुख शांति के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। देखिए यहाँ पे क्या है? पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना
नहीं होती थी। तो याद रखना कि अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। सभा होता था, उसमें मिलते जुलते थे, युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। जो क्या हो? बहादुर और कुशल योद्धा हो। आज के परिवेश में क्या हो गया है? अब शारीरिक बल से ज़्यादा क्या हो गया है? दिमागी, मतलब दिमाग से ज़्यादा लड़ाई होता है। कल पहले भी होता होगा, जिनके पास शरीर कमज़ोर होता होगा वो दिमाग से लड़ाई लड़ जाते होंगे। तो कहते हैं ना कि बुद्धि बड़ी की भैंस, तो वही वाला हाल है। तो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता क्या क्या बताते हैं? लोगों का वर्गीकरण कैसे होता था? तो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा। तो कितने पार्ट पे बांटा गया है? 6 पार्ट पे बांटा गया है। तो इसको याद रख लेना है कि काम, भाषा, परिवार या समुदाय, परिवार या समुदाय एक हो गया, और पांच ही होगा। तो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, काम के आधार पे किसको किसको बांटा गया है? पुरोहित और राजा को। जो कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। जो तरह तरह का यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग राजा। तो काम के आधार पे पुरोहित और राजा का यहाँ पे चर्चा किया गया है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। मतलब इसमें लड़की मैरी के बारे में है। कहानी कौन है? शिक्षक हैं जो मैरी को बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम जो पढ़ोगी वह राजा पहले, बाद में जो राजा पढ़ोगी, जैसे अशोक के बारे में पढ़ोगी या गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ोगी, वैसे राजा के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी। इनके पास सेना नहीं थी, न तो महल थी, न राजधानी था और न ही सेना था। और न ही ये कर, क्या है? कर वसूलते थे। तो क्या क्या नहीं था? राजधानी भी नहीं था। तो क्या क्या नहीं था? राजधानी भी नहीं था, महल भी नहीं था, सेना भी नहीं था और कर भी नहीं वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहादुरी और कौशल का जरूरत था सरदार बनने के लिए, राजा बनने के लिए। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो राजा कर नहीं लेते थे, कर नहीं वसूलते थे। राजा क्या करते थे? युद्ध करते थे। किस लिए करते थे? तो मवेशी के लिए करते थे, जमीन के लिए करते थे, पानी के लिए करते थे और दास बंदी बनाने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध करते थे। और उससे धन प्राप्त जो होता था उससे यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। तो 2 काम था इनका। क्या काम था? एक तो युद्ध करना और दूसरा मतलब यज्ञ या अनुष्ठान करवाना। यज्ञ या अनुष्ठान करवाना। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए परिवार और समुदाय पे 2 तरह का। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विस। जन और विस क्या था? 2 शब्द था। किसके लिए? जनता या समुदाय। मतलब जिस तरह से हम लोग काम के आधार पे 2 पार्ट बांटे हैं, उसी तरह से परिवार और समुदाय के नाम पे 2 पार्ट में बांटे, जन और वैश्य, जिसे वैश्य शब्द भी निकला है। इस विषय पे तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। आगे जब 5 में जाएंगे तो वहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। विष और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन या पुरुविष, भरतजन या भरतविष, यदुजन या यदुविष, जैसे कई उल्लेख हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? कौन सा नाम लगता है? भरतजन। चूँकि उत्तर पश्चिम के जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग पढ़े हैं
कि उत्तर पश्चिम में एक समुदाय था भरत जन, जिसी के नाम पे क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। जिसके नाम पे क्या पड़ा था, उत्तर पश्चिम के लोगों को क्या कहते थे, भारत के लोग। तो इस तरह से हम ये जाना पहचाना है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे, खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और विरोधी को क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। ये क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास या दासी शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम, गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो सोचिए उस समय दास प्रथा जिस समय था, जब युद्ध में कोई लोग किसी को मार देते थे तो उसके दास को जीत लेते थे और उसका दास क्या हो जाता था, उसका नए मालिक का गुलाम हो जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ऋग्वेद का रचना पूछेगा उपमहाद्वीप के किस भाग में हुआ है, तो किस भाग में हुआ है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में ऋग्वेद की रचना हुई। उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो यहाँ तक अब क्या पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए, किताब के बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, कब्रों के बारे में, कब्रे के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से पहला भाग अध्याय 4 का खत्म हुआ। धन्यवाद।